إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رواه البخاري۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام ہی حسنہ رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے حسین عمل کیے، خوبصورت اور اچھے عمل کیے، ان کا ٹھکانہ بھی خوبصورت ہے جہاں وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ایسی کون سی نعمتیں ہیں جو انتہائی خوبصورت ہیں اور ایک جنتی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، دیکھنا اور سننا تو دور کی بات ہے، کسی آدمی کے ذہن و دماغ میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کسی نے کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمتیں بھی تیار کر کے رکھی ہیں۔ اور جنت اتنی خوبصورت ہو کیوں نہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر جنت کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدیہ العرش والقلم وآدم وجنت عدن ثم كان لسائر الخلق کن فکان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنائیں۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ ہے اللہ کا عرش۔
अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि अर्श कितना बड़ा है और कैसा है। अल्लाह ने अर्श को अपने हाथ से बनाया, और दूसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम को अपने हाथों से बनाया और उससे कहा लिख। कलम ने कहा या रब मैं क्या लिखूं? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अज़ल से लेकर के अबद तक जो कुछ होने वाला है उसे लिख डालो। तीसरी चीज़ जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया वह थे आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों से बनाया, और जिसे रब ने अपने हाथों से बनाया हो वो भी जन्नत के अंदर वो कितना स्पेशल और कितना ख़ास होगा हम और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम स्पेशल हैं, ख़ास लोगों में हमारा शुमार होता है, वो इस बुनियाद पर कि मेरे रब ने मेरे बाप आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने हाथों से जन्नत के अंदर बनाया है। तीसरी चीज़ हमेशगी की जन्नत जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से पैदा किया। ये चार चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं उसके अलावा जितनी मखलूक़ात हैं सबके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कुन हो जा फ़कान, तो वो चीज़ें हो गई, वजूद में आ गई, पैदा हो गई। तो ये चार चीज़ें इंतहाई खुसूसियत की हामिल हैं कि जिन्हें अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पर अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से पैदा किया। और इन चार चीज़ों के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हम दुनिया के अंदर देखते हैं उन तमाम मखलूक़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़े कुन से पैदा किया। अल्लाह ने कहा हो जा, पैदा हो जा, वजूद में आ जा, तो वो चीज़ वजूद में आ गई, वो चीज़ पैदा हो गई। मालूम हुआ कि जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया है, और रब जिस चीज़ को अपने हाथों से बनाए वो कितनी खूबसूरत होगी, कितनी स्पेशल होगी, हम और आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अल्लाह ने जन्नत बनाई कैसी? अपने हाथों से बनाया, लेकिन बनाया कैसा? एक हदीस में जिसके रावी है अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत को इस तरह बनाया है कि उसकी एक ईंट सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की है, और उसकी जो टाइल्स है, फर्श जो है जन्नत का, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मुश्क का है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने फर्श बनाया है। कितनी खूबसूरत है जन्नत कि आदमी चंद तोले चांदी और सोने को तरसता है। यहाँ जन्नत की एक एक ईंट सोने की है, जन्नत की दूसरी ईंटें चांदी की हैं, और उसका फर्श अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्क से बनाया है। जब इतनी खूबसूरत है जन्नत तो जाहिर है कि इसके अंदर खूबसूरत लोग ही जाएंगे। जब इतनी खूबसूरत है जन्नत तो इस जन्नत के अंदर वही जाएगा जिसके आमाल खूबसूरत होंगे, जिसकी नेकियां खूबसूरत होंगी, जिसकी अच्छाइयाँ खूबसूरत होंगी। ऐसा शख्स जिसके आमाल खूबसूरत हैं, अगर वो शक्ल व सूरत के एतबार से बदसूरत भी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसे खूबसूरत बना करके जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। हदीस में आता है, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं कि जहन्नम में लोग गिरोह दर गिरोह दाखिल किए जाएंगे, और ऐसे ही जन्नत में भी
लोग गिरोह दर गिरोह दाखिल किए जाएंगे, तन्हा कोई नहीं जाएगा। एक ग्रुप की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जन्नत में और जहन्नम में दाखिल करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो पहला गिरोह होगा जन्नत में जाने वाला, जन्नत बड़ी खूबसूरत है, जन्नत को हासिल करने वाले भी इंतहाई खूबसूरत होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खूबसूरत बना करके जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो पहला गिरोह जन्नत के अंदर डाला जाएगा तो उसकी खूबसूरती का क्या कहना, इतने खूबसूरत होंगे जैसे 14वीं रात का चाँद खूबसूरत होता है, उस तरह की खूबसूरती इस गिरोह के पास होगी जो सबसे पहले जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा। और दूसरा गिरोह जो दाखिल होगा जन्नत में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान में देखो, जो सितारा, जो तारा सबसे ज़्यादा चमकदार हो तो उस चमकदार तारे की तरह खूबसूरत बना करके लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जन्नत में आप पहुंच गए, जन्नत के अंदर आप दाखिल हो गए, जन्नत की सबसे हसीन नेमत जो अल्लाह तबारक व तआला आपको अता करेगा, हदीस में आता है, वो औरत होगी। अल्लाह ताला फरमाते कुरान हकीम के अंदर, वज़व्वजनाहु बिहूरिन ईन, एक जन्नती को जन्नत में दाखिल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, आओ हम हूरे ईन से तुम्हारी शादी कर देते हैं, तुम्हारा निकाह कर देते हैं। हर आम आदमी को, हर आम जन्नती को, हदीस में आता है, कम से कम 2 बीवियां मिलेंगी। एक दूसरी रिवायत में आता है 70 हूरें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। एक तीसरी रिवायत में आता है 100 हूरें अल्लाह तबारक व तआला एक आम जन्नती को अता फरमाएगा। और ये तीनों रिवायतें सही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान को 2, 70 या 100 बीवियां अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा जन्नत के अंदर, जो सबसे हसीन नेमत होगी एक जन्नती के लिए, जिसे अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा। जैसे जिसकी कैटेगरी होगी, जैसा जिसका मकाम होगा जन्नत के अंदर, उसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला हूरे ईन उसे अता फरमाएगा। और जन्नत हसीन है और ये हसीन औरत का मकाम इतना बड़ा है कि वो इतनी ज़्यादा हसीन व जमील होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। वो एक मर्तबा दुनिया में झांक दे तो पूरी दुनिया का कोना कोना रोशन हो जाए, इतनी हसीन व जमील होगी कि उनकी खुशबू से पूरी दुनिया महक उठे। ये अल्लाह तबारक व तआला हसीन जन्नत में, खूबसूरत जन्नत में हसीन औरतें लोगों को अता फरमाएगा। खाने के लिए हर किस्म के फ्रूट आपको मैसर होंगे, जो भी गोश्त आपको चाहिए वहाँ मैसर होगा। पीने के लिए पानी तो है ही, दूध की नहरें होंगी, शराब की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी। दुनिया की शराब इंसान के अक्ल को माऊफ कर देती है, बर्बाद कर देती है, लेकिन जन्नत की शराब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम के अंदर बयान फरमाया कि उसका ढक्कन जो होगा और उसके ऊपर जो पर्ची लगी होगी वो भी मुश्क की होगी। शराब के बोतल में जो नीचे कुछ चीज़ें जम जाती हैं, जिसे हम तलछट कहते हैं, फेंक दिया जाता है, जन्नत के उस बोतल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो तलछट भी मुश्क का होगा। हसीन चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में लोगों को अता फरमाएगा। सही बुखारी की एक रिवायत देखते हैं, दुनिया में एक इंसान का मकान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही बेहतर क्यों ना हो, आसपास अगर शोर शराबा हो तो पूरी ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है। लेकिन जन्नत का एक मकाम है,
जन्नत का एक मर्तबा है और जन्नत इतनी हसीन है कि जन्नत में जाने के बाद आपको कोई शोर शराबा सुनाई नहीं देगा, कोई थकावट आपको महसूस नहीं होगी। सही बुखारी की एक रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आते हुए रास्ते में उन्होंने आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा, जो एक बर्तन लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रही थी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, आपकी चहेती बीवी खदीजा आ रही है, उनके हाथ में एक बर्तन है, उसमें या तो सालन है या पीने की कोई चीज़ है या खाने की कोई चीज़ है। जब ये आपके पास आ जाएं तो आप उन्हें रब का सलाम कहिए, उनसे कहिए कि तुम्हारे रब ने तुम्हें सलाम भेजा है। अल्लाहु अकबर, औरत इतने बड़े मकाम पर भी पहुंच सकती है कि उन्हें रब का सलाम आए। अल्लाह ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सलाम भेजा, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर हज़रत जिब्राईल ने कहा, फिर उन्हें मेरा सलाम कहिए, बताइए उन्हें कि हज़रत जिब्राईल तुम्हें सलाम कह रहे हैं, और उन्हें खुशखबरी सुना दीजिए कि रब ने आपके लिए जन्नत में एक ऐसा घर तैयार कर रखा है जो मोतियों से भरा हुआ है। एक ऐसा महल अल्लाह ने आपके लिए तैयार किया है जहाँ शोर शराबा नहीं होगा, जहाँ कोई थकावट नहीं होगी, जहाँ कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशखबरी भी आप हज़रत खदीजा को सुना दीजिए। तो ये जन्नत बड़ी हसीन, तालिबे जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत अता फरमाता है, और हसीन जन्नत के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला कुछ देने का वादा करता है। जो आयत करीमा मैंने शुरू में आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें फरमाया, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जिन लोगों ने हसीन अमल किए, जिन लोगों ने बेहतरीन अमाल किए, जिन लोगों की नेकियां हसीन रहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हसीन जन्नत अता फरमाएगा। और आगे फरमाया, वज़ियादा, और जन्नत के अलावा भी कुछ है, जन्नत के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला कुछ एक्स्ट्रा देगा जन्नतियों को। वो एक्स्ट्रा क्या है, वो ज़्यादा क्या है जो एक जन्नती को अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा, जो जन्नत के अलावा मिलेगी। आइए एक हदीस देखते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये रावी हदीस से फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे पूछेगा, कुछ और चाहिए, किसी और चीज़ की ख्वाहिश है? जन्नती कहेंगे, या रब, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें? क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नम से बचा नहीं लिया? मेरे रब, सारी नेमतें मिल गई, मेरे रब, सारी नेमतें हमें हासिल हो गई हैं, अब क्या चाहिए? अल्लाह फरमाएगा, एक चीज़ रह गई जो जन्नत से भी ज़्यादा हसीन है, जिसके हुस्न का क्या कहना। रब्बुल आलमीन, जन्नत की सारी चीज़ें हसीन हैं, एक हुस्न रह गया है जो तुम्हें नहीं मिला अभी तक, और जिसे तुमने अभी तक देखा भी नहीं। हदीस के अल्फाज है, फ़युक्शिफुल हिजाब, पर्दा उठा दिया जाएगा, पर्दा उठा दिया जाएगा। और पर्दा उठाने के बाद एक जन्नती अपने रब का दीदार करेगा, अपने रब को देखेगा। अल्लाह का दीदार होने के बाद, रब को देखने के बाद, जन्नत की सारी नेमतें, जन्नत का सारा हुस्न, जन्नत की सारी खूबसूरती एक जन्नती के लिए फेल हो जाएंगी।
सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। मेरा रब, हमारा अमल ऐसा नहीं है जो तेरा दीदार कर सके जन्नत के अंदर। ऐ अल्लाह, हम सब पर रहमो करम फरमा और हम सबको अपना दीदार नसीब फरमा जन्नत के अंदर। हम सब तुझे देखना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम सब तुझे देखना चाहते हैं जन्नत के अंदर। उस हुस्न को देखना चाहते हैं जिस हुस्न के सामने जन्नत की नेमतें फीकी पड़ जाए, जिस दीदार के सामने जन्नत की नेमतें हल्की पड़ जाए, और जिस रब को देखने के बाद किसी और हुस्न को देखने की ताब बाकी ना रहे। ऐ अल्लाह, हम सब को ऐसी जन्नत नसीब फरमा जिस जन्नत में तेरा दीदार नसीब हो। प्यारे भाइयों और बहनों, तमन्ना करो ऐसी जन्नत की, तैयारी करो ऐसी जन्नत के लिए। अल्लाह ने मौका दिया है, ये मौके बार बार नहीं आते। ये शाबान का महीना है, आने वाला महीना रमज़ान का है, एक ऐसा महीना जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ना जाने कितने लोगों की गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद करता है। आज़ाद करा लें अपने गर्दनों को जहन्नम से और उस जन्नत के तलबगार बन जाएं जिस जन्नत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हुस्ना, उस जैसी हसीन चीज़ किसी आँख ने नहीं देखी होगी, किसी कान ने नहीं सुना होगा। देखना और सुनना तो दरकिनार, किसी की सोच, किसी की अक्ल वहाँ तक पहुँची भी नहीं होगी कि वो कितनी हसीन जन्नत है। जन्नत में उम्र क्या होगी दाखिल होने के बाद। जन्नत हसीन है तो जन्नत में जाने वाले भी हसीन होंगे और जन्नत में जो नेमतें हैं वो भी हसीन होंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की रिवायत है, हैत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस हैं, कहते हैं इंसान के बदन पर कोई बाल नहीं होगा, दाढ़ी और मूंछ नहीं होंगी। हर इंसान की उम्र जो जन्नत के अंदर दाखिल होगा 30 या 33 साल की होगी। 30 या 33 साल की उम्र, वो उम्र जो है ईसा अलैहिस्सलाम की थी, उस उम्र में हर इंसान दाखिल किया जाएगा। मौत चाहे बुढ़ापे में आई हो, मौत चाहे बुढ़ापे में आई हो, लेकिन उसकी उम्र 30 या 33 साल की जवान की होगी, खूबसूरत होगी और सुरमई आंखों वाली होंगी। सुरमई आंखों वाले लोग होंगे जो जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे और वहाँ का मौसम मौसम बहार होगा। एक बात बता करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। किसी ने भी 3 मरतबा सच्चे दिल के साथ अल्लाह से जन्नत मांग ली, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके मुक़द्दर में जन्नत लिख देता है और जन्नत उसके हक़ में सिफारिश करती है कि अल्लाह ये बंदा मेरा तलबगार है, इसे मेरे अंदर दाखिल फरमा दे। प्यारे भाइयों, ये सारा वाक़या और जन्नत के बारे में बताने का वाहिद मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वक्त दिया है। ये महीने जो हमसे गुज़र रहे हैं, जो आने वाले हैं, ये महीने हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद कर सकते हैं और हमें जन्नत का मुस्तहिक़ बना सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम जन्नत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। इस्लामी भाइयों, माह शाबान का ये महीना है। इस महीने के अंदर कसरत से रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से हमारे वो भाई, वो बहनें जिनसे रोज़ा छूट गया था और अभी तक उन्होंने फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा नहीं की है, तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम अक्सर माह शाबान में उन रोज़ों की क़ज़ा कर लिया करती थी। तो हमें चाहिए कि इस महीने में कसरत के साथ रोज़ा रखें और साथ ही साथ जिनके रोज़े छूट गए हैं, फ़र्ज़ रोज़े,
انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں اپنے روزوں کی قضا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔